है। और फिलहाल ये हमारे कैप्टन साहब हैं कि जो अब गांव में निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनका काम अब सिर्फ इधर की निरीक्षण करने का है, कौन सा पेड़ खराब हो रहा है या कौन सा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि उत्तराखंड में पेड़ बचाओ, प्रकृति बचाओ। तो ये हमारे कैप्टन साहब अब यही देख रेख करते हैं कि भाई यहाँ किसी पेड़ को नुकसान तो नहीं हो रहा है। और अगर कहीं आग इनको दिखती है तो ये बिल्कुल दौड़े दौड़े जाते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। अब ये हंस रहे हैं, इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है, ये तो यही जाने। अरे मगर आग जब भी लगती है तो ये हमारे ताई का सहारा लेके इनको भी साथ में ले जाते हैं, क्योंकि भाई आग किस साइड से बुझाई जाए। क्योंकि ये इतनी उम्र वाले हैं और इनको पता है कि भाई क्या तरीका हो सकता है। एक बार आग लग गई थी तो हमारे कैप्टन साहब जब आग का रुख ऊपर की तरफ जहाँ जा रहा है उधर पहले ही चले गए, फिर वहाँ से भागना बहुत मुश्किल हुआ। इसलिए फिर वो आगे से हमारी ताई जी को साथ ले जाते हैं, सिर्फ उनसे सपोर्ट लेते हैं कि भाई कैसा किया जाए। और ऐसा है कि ये बिहार के यहाँ आजकल मौज लेने उत्तराखंड का उधर आ रहा है ना। तो हम भी आजकल उत्तराखंड आ रखे हैं और हमारा परिवार भी दिल्ली में है। अगर बच्चों को छुट्टी मिले या उनको टाइम लगे तो वो भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि अपने गांव, अपना घर, अपना पहाड़ कौन नहीं आना चाहता। मगर एक मजबूरी है, रोज़गार है, पेट का सवाल है। अगर हमारे उत्तराखंड में सही व्यवस्था होती, सही रोज़गार होता तो हमें अपना घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज कह रहे हैं कि उत्तराखंड में पलायन हो चुका है। पलायन का ये है कि पलायन तो होगा न, यहाँ स्कूल की व्यवस्था ढंग की है, न यहाँ मेडिकल सुविधा ढंग की है। हमारे उत्तराखंड में एक विडंबना है कि किसी को थोड़ा छोटा मोटा चोट भी लगेगा तो उसको सीधा दिल्ली जाओ, देहरादून जाओ। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग ने जो भी यहाँ मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं उनमें कोई सुविधा नहीं है। और वो सिर्फ रेफरेबल मेडिसिन सुविधा हो गई है कि आप जाइए, वो एक पर्चा बनाएंगे कि आप इनको बाहर ले जाओ। अब बाहर कहाँ ले जाओ, कैसे ले जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सुविधा है या नहीं। इसलिए यहाँ से पलायन की मजबूरी यही है। आप जब तक ठीक हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप बहुत बढ़िया हैं। जिस दिन आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि यहाँ से कैसा निकला जाए, कैसे खर्चा किया जाए, कैसी व्यवस्था की जाए। इसलिए अधिकतर पलायन का यही मकसद है कि आप सुविधा नहीं, कुछ नहीं, रोज़गार नहीं, तो नौकरी और अपनी पढ़ाई या हॉस्पिटलाइज के लिए पलायन करना पड़ता है। और ये हमारी उत्तराखंड वालों की मजबूरी है, जो कि हमें यहाँ से निकलना पड़ता है। नहीं तो ये स्वर्ग, ये हमारे पितरों की भूमि और हमारा देवी देवताओं का निवास है। और इस स्वर्ग जैसी अपनी मातृभूमि को कौन छोड़ना चाहता है। आप इस बारे में सोचिए और कमेंट करिए कि जो भी हमने आपको अपनी आप बीती बताई है, जो भी परेशानी बताई है,
इसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश है या कुछ हो सकता है तो